गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें दो चार्ज भी हो सकते हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ एन चार्जेस की बात करेंगे। ठीक है, तो इन दिस डायग्राम देयर आर टू चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज may be defined as the total amount of work done in placing the charge to their respective position to constitute the system by bringing them from infinity। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम बोले, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज करते हैं पहले यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं था, ए और बी पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किसी भी पाथ से कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज पहले से कोई यहाँ चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, तो कोई भी रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, जिससे हमें इन्फिनिटी से Q1 को इन्फिनिटी से ए तक ब्रिंग करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो W1 क्या हो गया? 0। W1 क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ठीक है, अब पॉइंट A पर Q1 चार्ज आ गया। ठीक है, अब Q1 क्या करेगा? अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि अब इस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट B है। ठीक है, वहाँ तक हमें क्या करना है? वहाँ तक क्या करना है हमें? इस चार्ज Q2 को यहाँ पर लाना है इन्फिनिटी से। तो इस V1 के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस V1 के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस कह सकते हैं कि चार्ज Q1 द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो उसका अपोज करेगा उसमें आने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? V इंटू क्यू। तो यहाँ पर V1 पोटेंशियल है और Q2 चार्ज है। W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 हम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। R डिस्टेंस बताना है एंड Q2 क्या है? चार्ज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W2 क्या हो जाएगा? Q1 Q2/R, मतलब वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। W1 तो क्या है? 0 है, W2 इतना हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क डन? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। ठीक है, यहाँ पर बाई डेफिनेशन U इक्वल टू W, तो U कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, सिमिलरली क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेस। कोई कंडीशन है, पहली बार कितने वर्क करने पड़ेंगे? 3 वर्क, W1 W2 W3, W1 W2 W3। ए पर कितना है? Q1 चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Q1 को इन्फिनिटी से ए पर लाएंगे, ब्रिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि पहले कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो कोई अपोज नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर। अब क्या होगा? ये क्या करेगा? अपना एक फील्ड बनाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो W2 मतलब
मतलब वर्क डन, वर्क डन in bringing the charge Q2 from infinity to that point, मतलब B पॉइंट B तक। डिस्टेंस कितनी है A से R12, कितनी डिस्टेंस है R12। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा वो वर्क, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो 2 चार्ज हो गया अब यहाँ पर। सिमिलरली अब थर्ड चार्ज कितना है Q3 को पॉइंट C पर लाना है इन्फिनिटी से, तो Q1 भी उसका अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा। तो W कितना हो जाएगा टोटल, पहले तो A1 के कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। सॉरी जी, यहाँ पर R12 कहाँ पर दिया है, W3 R13 Q1 Q, ठीक है, R3 बने दिया यहाँ पर। और दूसरा हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई। यहाँ पर 13, यहाँ पे 31 लिखा, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद टोटल वर्क कितना होगा, W इक्वल W1 W2 W3, तो सबको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वो किसके बराबर होता है, U की। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 अपॉन R31, ठीक है। एक फॉर्मूला बन जाता है इस प्रकार, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, U इक्वल टू मान लो 3 चार्ज है, तो ये थोड़ा इसमें सीक्वेंस से नहीं दिया हुआ है, 1/4πε0 सभी में आएगा, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। पहले Q1 से स्टार्ट करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12, फिर Q1 Q3 अपॉन R13, पहुँच गए Q1 से Q तक पहुँच गए। अब Q2 से स्टार्ट करेंगे, तो Q2 Q3 अपॉन R23, ऐसे पूरा फॉर्मूला बन जाता है विदाउट डेरिवेशन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अगर n है, n चार्ज है, तो n को n तक सम कर देंगे, ठीक है, टोटल n तक सम कर देंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो 3 और 4 चार्ज का ही है, ठीक है, 3 एंड 4 चार्ज का ही है। यहाँ पर एक मिलता है, देखो, ठीक है, ये वाला 4 चार्ज का, ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का है। तो इस प्रकार हमारा 4 चार्ज तक का है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको एक। तो 3 एंड 4 चार्ज का है। 4 का कैसे बनेगा, Q1 से कहाँ तक जाएंगे, Q4 तक, फिर Q2 से कहाँ तक जाएंगे, Q4 तक, फिर Q3 से कहाँ तक जाएंगे, Q4 तक। तो ऐसे बन जाएंगे। टोटल कितने होंगे, Q1 Q2 Q3 Q1 Q4, 3 हो गए पेयर। दूसरा फिर बनेगा अपना Q2 Q3 Q4, 2 पेयर और हो गए। तो कितना होगा, 3 + 2, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, Q3 Q4। तो ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2, 3 एंड 4 चार्जेस ऑफ सिस्टम्स के लिए, सिस्टम ऑफ 2, 3 एंड 4 चार्जेस का बना लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।